दोस्तों नमस्कार। मैं राजूराम राठौड़, जोधपुर, राजस्थान से। आज आपको आपके खेत की समस्या का एक ऐसा समाधान जो कि हर किसान के खेत की समस्या होती है, जो जैविक खेती करते हैं, कि खेत में फसल को नाइट्रोजन की पूर्ति कैसे कराएं। आप देख रहे हैं जिस बैरल के ऊपर लिखा हुआ नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम बैक्टीरिया। मित्रों, आज इसके अंदर हम बनाने जा रहे हैं ढैंचा के संपूर्ण अंशों का प्रयोग। बता दूं, कई किसानों के सवाल आ रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसका थोड़ा हमें भी संज्ञान दें कि नाइट्रोजन फिक्सेशन ज़मीन में कैसे कराएं। वैसे अगर आप बाज़ार का नाइट्रोजन लाके खेत में डालते हैं, जिससे आपके खेत में मौजूद केंचुआ मर जाता है, सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, ज़मीन खराब हो जाती है और फिर धीरे धीरे वो ज़मीन इतनी बंजर हो जाती है कि उसमें उत्पादन न के बराबर आता है। तो हमने हमारे खेत में काफ़ी एकड़ों में इस बार ढैंचा लगाया है हरी खाद के लिए, और उसके बाद उसको खेत में रोटावेटर से पाटा मारकर ज़मीन में दबा भी दे दिया है। और बता दूं, उसके ऊपर हमने वेस्ट डिकम्पोज़र और सरसों का घुल भी डाला, ताकि जो ढैंचे की जड़ों में जो राइजोबियम जीवाणु गांठों के रूप में मौजूद है वो ज़मीन में जाकर फिक्स हो जाए। अब आगे हम सौंफ, जीरा, गेहूं की जो फसल करेंगे, उन खेतों में जहां ढैंचा ज़मीन में दबा दिया। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पास एक खेत ऐसा है जहां ढैंचा हम नहीं लगा पाए क्योंकि फसल खड़ी थी। अब उसमें हम गेहूं भी लगाएंगे, आधे में जीरा लगाएंगे, सौंफ लगाएंगे। तो अगर आप ढैंचा अभी आपके खेत में नहीं लगाए हैं या बीज आपको नहीं मिला है और आप जैविक तरीके से आपके ज़मीन में नाइट्रोजन फिक्स करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखिए। हम 2 बैरल बनाने जा रहे हैं। ये आप देखें, 2 बैरल नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम बैक्टीरिया। साथियों, ये 200 लीटर का बैरल, ये 200 लीटर का बैरल, ये वेस्ट डिकम्पोज़र बन के 7 दिन से पुराना हो चुका है, तकरीबन 10 दिन का हो गया है। और इन दोनों के अंदर हम 40-40 किलो ढैंचा, उसकी जड़, उसकी गांठें, डाली, फूल, फल, पत्ती, कौंपलें, जो भी है पूरा, और जड़ों को उखाड़ने के बाद जो जड़ों के साथ जो रेत आई, वो रेत भी हमने पहले इसके अंदर, दोनों के अंदर डाल दी है। वो रेत तकरीबन थी 4 से 5-5 किलो, 10 किलो रेत निकली, क्योंकि हम गीले खेत से इसको उखाड़ के लाए थे। और इसके अंदर ये 2 दिन का हो जाने के कारण इसकी गांठें थोड़ी सी हल्की हो गई है, पर इतनी बड़ी बड़ी गांठें थी, मूंग के दाने जितनी, चने के दाने जितनी बड़ी बड़ी गांठें थी। तो इसको हम, ये आप देखें, अगर आप इस तरह का घोल या टंकियों में जो बनाते हैं, उसमें अगर आपको इसको छानने की दिक्कत है, निकालने की दिक्कत है, तो आप ये जो बाज़ार के अंदर लहसुन प्याज के जो जालीदार कट्टे आते हैं नायलॉन की, इन कट्टों के अंदर आप इनको भर के, ये 40 किलो है, 40-40 किलो 2 बैरलों में हम बनाएंगे और इसको गेहूं की फसल में ज़मीन में सिंचाई के लिए देंगे। अगर आप अपने खेत में नाइट्रोजन फिक्सेशन ज़मीन में फिक्स करना चाहते हैं तो प्रति एकड़ आप मात्रा इसकी डबल लें। अगर 200 लीटर का बैरल है तो उसमें आप 50 किलो ही डाल पाएंगे, क्योंकि ये जो उत्पाद है हल्का होता है और ज़्यादा डालने पर फिर निकालना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हर किसान के पास बैरल को ऊंचा रखना और उसके नीचे टोंटी लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, तो हमने लिया है ये 40 किलो एक बैरल के लिए, क्योंकि वैसे भी हमारे खेत में नाइट्रोजन अच्छा है। फिर भी
ऐसी स्थिति न हो कि नाइट्रोजन की कमी हो जाए और फसल बोनी रह जाए और उसका हरापन न हो, विकास न हो। ये 40 किलो ये खेत में राइजोबियम फिक्स करता है। राइजोबियम उन दलहनी बीज की फसल में होता है, जैसे चना, मूंग, मोट, अरहर, मटर, ढैंचा, सन। इसके अंदर राइजोबियम जीवाणु होते हैं जो कि ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। जब बाजारू यूरिया का प्रयोग नहीं था, तब पुराने किसान जो थे, जो खेती करने का उनका तरीका था, वो खेत को एक साल पड़ा रखते थे, एक खेत में ढैंचा लगाते थे, फिर पाटा मार के ज़मीन में डालते थे और उसके बाद उसमें अगली फसल करते थे। वो फसल बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी पैदावार के साथ होती थी और उस फसल का जो उत्पाद, अगर गेहूं लगाया तो उसका स्वाद बहुत बेहतर था। ये आप जो देख रहे हैं, ये ढैंचा की जड़ें, ये तकरीबन 7-8 किलो जड़ें हैं। इसकी गांठें भी इसके नीचे कुछ तो निकल गई है और कुछ इसके ऊपर है, कुछ हल्की हो गई है। और ये ढैंचा का तना, फूल, फल, पत्ती सारा इसके अंदर हम डालेंगे। ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम बैक्टीरिया, ये जालीदार कट्टा हम ले रहे हैं। इस कट्टे के अंदर हम डाल रहे हैं अभी। तो मित्रों, सारी कुट्टी की गई ढैंचा की जड़, तना, फूल, फल सभी को मिक्स करके वेस्ट डिकम्पोजर के बैरल में, ये आप जो जाली वाला कट्टा देख रहे हैं, इसमें पैक करके अंदर डाल दिया है। अब इस बैरल को 21 दिन के लिए फर्मेंट करने के लिए रखेंगे। जो भी इसके अंदर जीवाणु है जो खेत में नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं, वो इस लिक्विड के अंदर आ जाएंगे। 21 दिन के बाद इस घोल को आप कितने भी समय तक रख सकते हैं, किसी भी फसल में इसका उपयोग आप कर सकते हैं। अगर आप किसी भी फसल में गेहूं, जीरा, सौंफ, कपास, किसी भी फसल में बेलदार फसल अगर इसका आप स्प्रे करना चाहते हैं, तो प्रति 100 लीटर जो आप स्प्रे के लिए पानी उपयोग लेते हैं, उसमें इसको मात्र 10 लीटर मिलाना है। 100 लीटर में 10 लीटर मिलाकर आप स्प्रे करें। अगर आपको खेत में सिंचाई के साथ देना है, ड्रिप है तो सावधानी से दें, छान कर दें। स्प्रिंकलर है तो छान कर दें। अगर फ्लड पानी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें कैसे भी दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ नली जो है बड़ी होती है, उसमें से ये आसानी से निकल जाता है। अगर आप इसको खेत में देना चाहते हैं इस प्रकार बने उत्पाद को, तो 50 लीटर प्रति एकड़ आप 2 या 3 सिंचाई के साथ इसको दे सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आपने ढैंचा लगाया है, ज़मीन में दबा दिया, तो उस खेत में आपको इसको देने की आवश्यकता नहीं है। जिस खेत में आपने ढैंचा नहीं लगाया और आप उस खेत में जैविक खेती करके कोई भी खाद्य अनाज उत्पादन लेना चाहते हैं, तो उसमें आप इसका उपयोग करें। आपको बहुत ही बढ़िया परिणाम मिलेगा, जो कि आप देख रहे हैं। आप भी इसी तरह, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है मित्रों, पर खर्चा आपका बहुत कम लगता है। ज़मीन आपकी सुधरती है। इसके द्वारा उत्पादित हुआ अनाज पौष्टिक होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है, संपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। इसके द्वारा बने उत्पादों में आप अधिक से अधिक तरल वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करके खेती को अच्छी बनाएं, जैविक कार्बन बढ़ाएं। धन्यवाद।